हमने PYQs 2-3 बार सॉल्व कर लिए हैं, फिर भी मार्क्स 620-30 से ज्यादा नहीं बढ़ते। हेलो बच्चों, कमेंट करते हो और मैं कुछ ना कुछ टिप्स देता हूं। इस प्रोसेस में बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन डाउट्स हैं, और जो कॉमन डाउट अगर एड्रेस ना हो तो मुझे लगता है फिर वो बढ़ जाता है। तो आज मैं काफी हद तक आपके कॉमन डाउट्स ले रहा हूं। किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा, मेरे पास पूरा आइडिया है, मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए हैं। कुछ कुछ कमेंट्स के तो मैं इमीडिएटली आंसर कर देता हूं। दिन में 1-2 बार मैं बैठता हूं कमेंट को आंसर करने में, हर वक्त नहीं कर सकता। और कुछ कुछ जाने अनजाने छूट जाता है। और कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं, मुझे लगता है वो बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट हो सकते हैं, तो उसको पब्लिक फोरम पे हमें बताना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा लोगों का उससे भला हो। तो मेरे पास कई ऐसे डाउट हैं, जैसे एक बड़ा कॉमन सा डाउट है कि हमने PYQs 2-3 बार सॉल्व कर लिए हैं, फिर भी मार्क्स 620-30 से ज़्यादा नहीं बढ़ते। एक ये बड़ा कॉमन सा डाउट है। एक डाउट ये है कि हमने सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर लिया, फिर भी मार्क्स ठीक से नहीं बढ़ रहे हैं। ये बड़ा कुछ जेनेरिक सा मीनिंग है इन सब का, और इसके आंसर्स बहुत जनरल होते हैं, और बहुत पर्टिकुलर देन बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, एड्रेस करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपको मैक्सिमम लोगों को ये बात बताऊं कि इसका क्या मीनिंग है। अगर आपने सॉल्व कर लिया है, मार्क्स फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या कमी रह गई है। मेरा मानना है कि जो प्रिपरेशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इस प्रिपरेशन में कोई भी बच्चा बहुत एवरेज नहीं होता, कोई ब्रिलियंट नहीं होता IQ वाइज। ये जो आउटकम हमें दिखता है वो दिखता है हमारी परफॉर्मेंस का। आप सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि कई कई बार हम लोग किसी टेस्ट में 95 लेके आते हैं, और हम ही लोग कई बार किसी टेस्ट में 20 ही लेके आते हैं। तो क्या हम बदल जाते हैं? जिसमें 20 लेके आए उसमें हम बहुत एवरेज हो जाते हैं, जिसमें 95 लेके आते हैं उसमें हम बहुत अच्छे हो जाते हैं? ऐसा नहीं है, हम तो वही हैं, हमारा ब्रेन वही है। जिस टाइम हम प्रिपेयर करके जाते हैं ढंग से, उस टाइम हम 95 लेके आते हैं। जिस टाइम हम प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, उस टाइम हम बहुत कम 20 लेके आ जाते हैं। तो एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आर बेसिकली द आउटकम ऑफ योर प्रिपरेशन, they are never the outcome of your IQ. So by this saying, you can assume what I want to say. You can understand what I want to say. मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो शायद आपने प्रिपरेशन ढंग से नहीं किए। इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। अगर आप देख रहे हैं एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में 700 लेके आ जा रहा है, और एक बच्चा 5 अटेम्प्ट में भी 700 लेके नहीं आ पा रहा है, तो कुछ तो कमी है। वही कमी ही हमें दूर करना है, और कमी दूर तब होती है व्हेन वी नो द प्रॉब्लम। आप सब लोग इस चैनल पे जितने मैक्सिमम लोग हो, वो सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, और डॉक्टर बनने की जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, मतलब एक तरह से बनने के बाद जो आप काम करते हो, दवाई देते हो किसी को ठीक करना है आपको, तो ठीक तो आप तभी कर सकते हो ना किसी को, जब आपको पता हो उसका प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आपको नहीं पता है तो कुछ भी दवाई दे रहे हो कि ये देते हैं, देखते हैं इसका सूट कर रहा है कि नहीं, ये दे देते हैं। सेम वे इज विथ फिजिक्स, सेम वे विथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो नीट का सिलेबस है। आपके स्कोर नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम है, बिलीव मी प्रॉब्लम है। शायद आप बहुत ही कुछ पार्ट एकदम इग्नोर करते आ रहे हो। यू कैन नेवर सॉल्व द क्वेश्चन, बट स्टिल यू नेवर गो टू गेट द राइट कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। तो ये एक रीजन है जो मुझे लगता है कि हम एक बार खत्म कर ले रहे हैं, लेकिन हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। आप प्लीज प्रॉब्लम पता करने के कुछ थंब रूल्स आप जान लीजिए, वो मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है, उसके थंब रूल ये है कि आपके उस चैप्टर के 10 क्वेश्चन में से आप 8 क्वेश्चन पे अटक जाते हो। कोई पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन है, या वो आपको छोड़ना पड़ता है, या उसमें आप नेगेटिव करके आते हो। एक क्वेश्चन जो आप पढ़ के आ रहे हो वो तो हो जा रहा है, थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, आपसे नहीं हो रहा है। इन सब चीजों से आप समझ सकते हो कि वो चैप्टर आपको नहीं आता। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो टॉर्क लेना रोटेशनल मैकेनिक्स में नहीं जानते ढंग से। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कब प्लस लिखे कब माइनस लिखे, उन्हें नहीं आता।
उन्हें करंट का जो ईएमआई चैप्टर में क्रॉस किसी लूप में बढ़ रहा है उन्हें नहीं पता। क्या करें, क्या कौन से डायरेक्शन में करंट जाएगा, और रट लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जाता है क्रॉस बढ़ने पे। डॉट घटने पे क्या होगा वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सब सारे केसेस में डॉट क्रॉस का बढ़ना, डॉट का घटना, डॉट का बढ़ना, क्रॉस का घटना, ये सारे जो रिदम होते, जो अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग से आती है, चीजें कॉन्सेप्ट से आती है, वो आप जानते ही नहीं हो। फिर आप रट के जाते हो और क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है, आप हो जाते हो नीचे। तो मेरा सबको एक बड़ा रिक्वेस्ट है, अभी भी आपके पास टाइम है 24-25 दिन का, और इस टाइम में अगर आप रूट कॉज को फाइंड आउट कर ले गए तो और रूट कॉज पे अटैक करना बड़ा आसान होगा। फिर यू नो वेयर टू अटैक। टाइम सफिशियंट है अभी भी, एटलीस्ट फॉर दोज हु आर स्कोरिंग गुड मार्क्स। 620-30 वाले मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं। कोई कह रहा है कि मैं ऑनलाइन टेस्ट दे रहा हूं, कोई कह रहा है ऑफलाइन टेस्ट दे रहा हूं, कोई कह रहा है कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट हो रहा है, मेरे बच्चे के नंबर नहीं आ रहे या बढ़ नहीं रहे हैं। बिकॉज अगर आप बॉर्डर लाइन पे अटके हो तो कई पेरेंट्स टेंशन में हैं। कुछ बच्चे जो 250-300 पे हैं वो अपने मार्क्स बढ़ाए, बार बार मैं उनके लिए बोल रहा हूं। बढ़ सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, ये मान के चलो यार, एकदम सिलेक्शन हो सकता है। मिरेकल उनके साथ नहीं होता जो नालायक हैं, लापरवाह हैं। आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा 10-20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर बढ़ाओ, आखिर में आपके नंबर एकदम बढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। कोई कीमत आपके नंबर को नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया होगा और आप अपने रूट कॉज को समझेंगे। रूट कॉज आने के बाद उस पर काम करेंगे, फिर मॉक टेस्ट ले जाके घर पे उस पर दोबारा काम करेंगे, गलतियां ढूंढेंगे, उससे सबक लेंगे। हर टेस्ट से सबक लेना होता है। इनफैक्ट बेटर हो कि एक सबक का रजिस्टर बना लो, इस टेस्ट से मैंने सबक क्या लिया, एंड बिलीव मी यू विल डेफिनेटली राइज। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा विश्वास है आप पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।